हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसे कि आपको पता है मई 24 के अब सीए के एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। कुछ एक दिन बचते हैं बस आपके पेपरों के लिए, बट ये लास्ट डेज सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे आपके लिए। यही डेज में जो आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे दैट कैन मेक अ डिफरेंस। तो जो आपको अभी दिन बचे हैं इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। एक अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक एथलीट होता है जो भागता है मैराथन में, तो जब मैराथन में वो भागना शुरू करता है उसको पता है रेस लंबी है, बट जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास आता है वो अपने एफर्ट्स बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है। आपको भी यही करना है। अब आपकी जो फिनिश लाइन है, सी एग्ज़ाम्स बस आने वाले हैं। अब आपको सब डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के, सब सोशल कॉजेज से दूर होके एक बार के लिए सिर्फ फोकस करो अपने एग्जाम्स के ऊपर। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पेपर दे के आओ, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करोगे। अच्छा, शुरू करने से पहले आज की क्लास जस्ट एक चीज़ मैं आंसर करना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें डर लग रहा है, हमने बहुत तैयारी कर ली फिर भी हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। दैट इज़ वेरी नेचुरल, हर इंसान के साथ होता है बीइंग ह्यूमंस, क्योंकि वो सीए के एग्ज़ाम्स एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारी लाइफ का, इतना बड़ा इवेंट है, इसीलिए थोड़ा सा हमारे पास एंग्जाइटी हो जाता है। एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स देने थे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम देने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं पेपर दूं या ना दूं, लाइक दैट लेवल ऑफ एंग्जाइटी थी मेरी कि अगली बार स्किप कर दो अटेम्प्ट। बट फिर मैंने पेपर दिए अच्छे से, सब कुछ मैंने क्या सोचा, जो मुझे आता है वो करके आऊँ। मैंने तैयारी बहुत अच्छी करी है, सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा, रिविजन्स अच्छे से करी हैं, एमटीपीज करी हैं, आरटीपी सॉल्व करी हैं। इससे ज़्यादा कोई भी इंसान इससे अच्छी तैयारी कर ही नहीं सकता। या फिर एक और पर्सपेक्टिव कि जो बेस्ट बन सकता था, जो बेस्ट तैयारी हो सकती थी वो मैंने कर दी। तो अगर आपने अपना धर्म निभा दिया, बस अब आपको एग्जाम्स में जाना है, जो आपको आता है उसको बहुत अच्छे से करके आओ, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे, रिजल्ट्स आपके अच्छे आएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस जो आपको आता है वो अच्छे से करके आना। ठीक है, चलो आज के मुद्दे पे आते हैं क्लास पे, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीए इंटर का जो हमारा भी पेपर नंबर 6 है एफएमएसएम, उसकी 1.5 डेज स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे आपको पता है लास्ट पेपर होगा आपका, इवन इफ यू आर गिविंग वन ग्रुप, सिंगल ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप्स, लास्ट पेपर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत एक सौगात है। एक पेपर देना है, इसके बाद आपकी छुट्टी है, फ्री हो आप आराम से, 1-1.5 महीना आपके रिजल्ट्स आएंगे, तब तक के लिए आप अपने प्लान्स को प्लान कर सकते हो। बट अभी के लिए सिर्फ लास्ट पेपर है तो उस पर फोकस करते हैं। चलो, डे 1 जैसे ही आप अपना ऑडिट का पेपर दे के आओगे, शाम को 2 से 5 पेपर होता है अपना सबका। अच्छा, तो एक बार ही आओ, पहले फ्रेशन अप हो, थोड़ी सी सांस वांस लो, जो ऑडिट में हुआ है उसको छोड़ाओ। कोई भी यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा एनालाइज करने में कि ऑडिट का पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, कहाँ पे मार्क्स बनेंगे नहीं बनेंगे, सही लिखा गलत लिखा, एमसीक्यूज क्या था, जो था ठीक है हो गया। अब उसका नेक्स्ट पेपर पे इम्पैक्ट नहीं आने देना। अच्छा गया बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा गया तो भी सही है, कोई बात नहीं, रिजल्ट्स जब आएंगे तब देखेंगे। बट आज की डेट में हमारी प्रायोरिटी क्या है, जो नेक्स्ट पेपर लास्ट पेपर आने वाला है उस पर आप फोकस करो। तो ऑडिट को कुछ नहीं सोचना चाहिए, तो एक बार बाथ ले लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। 7 बजे से अराउंड आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी तैयारी के लिए। एफएमएसएम क्योंकि 2 यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, एफएम भी है एसएम भी है, तो मैंने यहाँ पे जो स्टडी प्लान बनाया आपके लिए, स्ट्रेटेजी बनाई है, इसमें कुछ एक अच्छी ब्रेक्स भी छोड़ी हैं ताकि आप फ्रेश रहो। बट एफएमएसएम को कैसे मिक्स करना है इसकी भी मैंने अपने हिसाब से बनाई है। डेफिनेटली हर स्टूडेंट के लिए हो सकता है सही बैठे, बट हो सकता है कि वो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहे बेस्ड ऑन द प्रिपरेशंस उन्होंने जैसे किए हैं जो किए। तो डेफिनेटली दिस प्लान इज ओपन, अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है, यू आर फ्री टू मेक। ठीक है, चलो 7 बजे आप स्टार्ट कर दोगे, दिस इज द राइट एक्सपेक्टेड टाइम। और आप 7 से 12, ठीक है, 5 घंटे का सेशन है। इसमें चाहिए तो आप एक आधे घंटे की ब्रेक ले लो, आधे घंटे के लिए डिनर जाओ, 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे वहाँ ब्रेक लेके, तो कहीं ना कहीं 5 घंटे में से आपको 4 से 4.25 घंटे, 4.5 घंटे इफेक्टिव यहाँ से निकालने हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिखूँ, टारगेट आपका होना चाहिए कि आप 4.5 आवर्स इस सेशन में से निकाल पाओ। इसमें से ब्रेक ले लेना आधे पौने घंटे की, डिनर ब्रेक, सब चलेगा। अच्छा, तो इन 4.5 घंटे में आपको यहाँ पे एफएम के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जो कि आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट सबसे ज़्यादा मेहनत भी इसमें होगी। चैप्टर नंबर 5, इसमें कुछ एक आपकी वो जो है आपके पास एजम्पशंस हैं, कुछ एक आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, रेलेवेंस इररेलेवेंस, उनको आपको पढ़ना है।
और यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 लेवरेजेस है, छोटा सा चैप्टर है और इसके आपको फॉर्मूलाज पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। तो जब आप ये करोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी अच्छी से रखना, जो आपकी कॉन्सेप्ट बुक है जिससे भी आपने पढ़ा, चाहे नोट्स बनाए हैं, वॉट एवर इट इज़, उसको अच्छे से करना, फॉर्मूलाज को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करो और कुछ क्वेश्चन देख लो जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे होंगे कैटेगरी ए में, उनको चाहिए तो एक आधे क्वेश्चन को हैंड सॉल्व करके देखो, वरना इस स्टेज पे आप अगर बुक सॉल्व भी करोगे एक बार देख लोगे कि इस क्वेश्चन की क्या ट्रीटमेंट है, जो जो आपको डिफिकल्ट पॉइंट लग रहे थे उनको बस एक बार लुक थ्रू करते जाओ, कुछ क्वेश्चंस की हैंड प्रैक्टिस कर लो बीच बीच में। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। क्लियर है? 3 चैप्टर्स आप यहाँ पे 4.5 घंटे में करोगे। 12 बजे तक सो जाना, मतलब आई कांट बी ऑफेंसिव हियर बट इट्स योर चॉइस, राइट? 12 बजे इफ यू स्लीप देन दैट्स गुड। नेक्स्ट डे की शुरुआत फिर आप 7 बजे से कर सकते हो। 6-6.5 घंटे की नींद लेना, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि ये लास्ट पेपर है। एक बार आप यहाँ पे थोड़ा सा पुश भी करोगे तो नेक्स्ट पेपर में कोई पेपर ही नहीं देना, लास्ट पेपर, इसके बाद आप फ्री हो, आके जितना मर्जी सोना। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि 6 घंटे की आप नींद लो, 6-6.5 घंटे की, उससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहता है, फ्रेश रहता है, नेक्स्ट डे की एफिशिएंसी आपकी अच्छी बनेगी। चलो 7 बजे स्टार्ट किया, पहला सेशन आप 2.5 घंटे का यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें आप एसएम के 2 चैप्टर्स कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स है, उसमें ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है, और चैप्टर नंबर 4 जिसमें स्ट्रेटजी चॉइसेस की बात है, ये थोड़ा सा चैप्टर, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको मैंने एसएम को फर्स्ट डे में यहाँ पे 2 चैप्टर्स रखे हैं और इसको 2.5 आवर्स के अराउंड डेडिकेट किए हैं। चाहिए तो आप प्लस माइनस अपनी स्पीड के हिसाब से बेस्ड ऑन द कंफर्ट डेफिनेटली आप कर सकते हो। फिर आधे घंटे की यहाँ पे ब्रेकफास्ट ब्रेक लेके यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 to 1, जिसमें इस सेशन में आप चैप्टर नंबर 7 कर सकते हो, इन्वेस्टिंग डिसीजंस। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चंस लेंथी हैं, तो इसको हमने यहाँ पे 3 आवर्स दिए हैं ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सको। बट डेफिनेटली अगर आपको इसको यहाँ पे 2 आवर्स देने हैं, इफ़ यू वांट कि आपको इस पर इतना टाइम नहीं स्पेंड करना और आपका एसएम पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 1 घंटा यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है, यहाँ पे कम बढ़ा दो, यहाँ पे कम कर दिया, आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हो। बट ओवरऑल ट्राई करना कि आप एक हाई लेवल पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अलाइंड रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आधे घंटे की फिर से एक लंच ब्रेक ले लो, यहाँ पे लंच करके आओ, आराम से रेस्ट करो। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे 1.30 से 4 PM तक, यानी कि 2.5 आवर्स का आप यहाँ पे एक और सेशन लोगे एफएम के लिए, जिसमें चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजंस कवर कर लेना, चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस कवर कर लेना। तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स आपके एफएम के 2.5 आवर्स में हो जाने चाहिए। फिर आप यहाँ पे 20 मिनट की ब्रेक ले सकते हो, थोड़ी सी वॉक कर लो, चाय वगैरह पी लो, जैसे आपको अच्छा लगता है, यूटिलाइज द ब्रेक टाइम। फिर यहाँ पे अराउंड आपके पास 3.5 आवर्स हैं। 3.5 आवर्स आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 को देख सकते हो, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी कुछ है इसमें, कॉन्सेप्ट्स है। बट अगर आपने यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर दिया इस पर, तो इसमें से कुछ भी आए, केस स्टडी आए, केस सिनेरियो आए, एमसीक्यूज आए, आप देखना बहुत अच्छे से कर लोगे। क्लियर है? इसके बाद फिर आप यहाँ पे आधे घंटे की डिनर ब्रेक लेके यहाँ पे एक सेशन लास्ट वाला 8:30 से 12 बजे तक ले सकते हो, जिसमें एफएम के जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इसको आप कर सकते हो। कई बच्चे काफ़ी ऑप्शनल में छोड़ के चले जाते हैं, चाहिए तो आधा घंटा दे देना, जितना आपको टाइम लगता है कि देना चाहिए, आपके पास टाइम है, बेस्ड ऑन आपने कितनी तैयारी ऑलरेडी की हुई है उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। वरना मेरी एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोज़ है, अगर आपको वो देखनी है यू कैन सी दैट एज वेल, उससे भी आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे अब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और केस सिनेरियोस कर सकते हो एफएम वाले। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन रहता है कि जैसे ही आपने डे ख़त्म किया, तो यहाँ तो आप जो आपके पास पेंडिंग टॉपिक्स हैं दिन भर में, मान के चलो आपका यहाँ पे कुछ एक टॉपिक बच गया, या फिर मान के चलो यहाँ पे कुछ एक टॉपिक बच गया, तो उनको इस टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। या फिर एक बार एमसीक्यूज देख लो, केस सिनेरियोस देख लो, एफएम के कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या उसका सीक्वेंस है, ताकि आप एग्ज़ाम में जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बने। अच्छा, फिर आप 12 बजे तक फिर से दोबारा सो सकते हो, जैसे कि हमने बात की। नेक्स्ट डे अगेन आप स्टार्ट कर सकते हो 7 बजे। चाहिए तो थोड़ा सा अर्ली उठ जाओ, क्योंकि लास्ट डे है, इस दिन बस आप पेपर दोगे, आराम से आके घर आके रेस्ट करोगे, सोओगे, कोई टेंशन नहीं है। तो चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा नींद को सेक्रीफाइस करके आप यहाँ पे टाइमिंग बढ़ा सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे एसएम के हमने पहले 2 चैप्टर कर लिए थे पहले दिन। जो आपका 3rd डे है, यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 कवर कर सकते हो, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपके पास अगेन 2.5 आवर्स हैं 2 चैप्टर्स के लिए, बट अगर थोड़ा सा प्लस माइनस करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लास्ट में फिर आप यहाँ पे हाफ एन आवर की ब्रेकफास्ट ब्रेक लेके थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करके चैप्टर नंबर 5 शुरू कर सकते हो। इस अकेले चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसको मैंने 2.5 आवर्स यहाँ पे दिए हैं। बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अगेन इसमें आप इंपॉर्टेंट एरियाज करके जा सकते हो, जैसे कि जो आपको पता है फ्रेश एडिशंस हुई हैं,
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज मैनेजमेंट है, फिर यहाँ पे SPM है, स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर्स है, एक आधा मैकेंजी का मॉडल ऐड हुआ है। तो जो सब नई चीज़ें ऐड हुई हैं सबसे पहले आप उन पे फोकस करोगे। फिर जो पुरानी चीज़ें थी उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती थी, आपको ऑलरेडी जहाँ से पढ़ा होगा वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, वरना एग्जाम्स आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 5 में जो मेजर एरियाज़ है, चाहिए तो मैं आप वीडियो एक रिलीज़ करके आपको बता दूंगा कि कौन से एरियाज़ हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बारी चैप्टर 5 में से पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो, और यहाँ पे अगेन इसमें से अगर आपको कुछ MCQ प्रैक्टिस करनी है तो वो कर सकते हो, वरना दिस इज़ ऑप्शनल, क्योंकि अगर आपने एक बार थ्योरी अच्छे से कर ली या आपने ऑलरेडी आई एम अज्यूमिंग कि करके रखा होगा एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिविजन्स, तो इस टाइम पे आप उसको चाहे स्किप भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 अच्छे से करो, चाहिए तो अब आपके पास टाइम बचता है तो जो आपको लगता है रिवाइज करना है उसको कर लो, एक बार दोबारा से देख लो ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। आई एम एज्यूमिंग कि आप 12:30 यहाँ पे PM है, 12:30 PM के बाद मत पढ़ो, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करो, माइंड को रिलैक्स करो, एक बारी के लिए माइंड को फ्रेश करो। एग्ज़ाम में जाओ अच्छे से कॉन्फिडेंस रखना, आपका रीडिंग टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए, और राइटिंग टाइम में तो आपको पता ही है जो जो आता है बहुत अच्छे से लिखते जाओ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं बनाने, पॉइंटर्स बना के आना ज़्यादा से ज़्यादा, हेडर्स कोशिश करना ICI जैसे हो, कीवर्ड्स आप अच्छे लिख के आओगे। FM की बात करें तो आप वहाँ पे जो हैं वर्किंग नोट्स अच्छे से बना के आओगे, सॉल्यूशनिंग प्रॉपर करना, वर्किंग नोट्स चाहे पहले बनाओ बाद में बनाओ फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेप मार्किंग होती है वर्किंग नोट्स की, आपको पता होगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आई एम एज्यूमिंग कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारा PDF इसका मिल जाएगा कि कैसे आपको करना है, क्या करना है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। इसके अलावा मेरे SM की एक्सप्रेस वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, FM की एक्सप्रेस वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिसमें बहुत क्विकली और बहुत एफिशिएंटली आपको मैं कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल रिवाइज करा देता हूँ। इसके अलावा SM की कैप्सूल बुक वो भी लाइव हो चुकी है सेल के लिए, SM का फास्ट ट्रैक बैच दैट इज़ ऑल्सो लाइव फॉर सेल। सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका टाइम मैं ज़्यादा ना लेता हुआ बस आपको एक बारी के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएँ, ये एग्ज़ाम क्लियर करके आओ। डेफिनेटली आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, हम 1-2 सेशंस रख सकते हैं जस्ट टू रिलैक्स, जस्ट टू कम आउट ऑफ एग्जाम्स, ताकि आप अपनी लाइफ को भी देख सको, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ अच्छे से मैनेज कर सको। दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपके साथ मैं कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर द टाइम, बाय बाय।